राजस्थान में खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से जो बीपीएल और जो अंत्योदय परिवार थे उन्हें राशन की जो सामग्री थी गेहूं के साथ चीनी भी मिलती थी, जिससे कि जो गरीब हैं उनके घर में मिठास घुल सके और जिस तरह से जो चीनी है उसका उपयोग कर सके। लेकिन 3 साल पहले इसका वितरण है वह बंद कर दिया गया। अब लोग हैं बाज़ार से जो आवश्यकता जिन लोगों को थी, जो इस पर रहते थे, वह अब बाज़ार से चीनी खरीदते। पहले 24.5 रुपये किलो, जब अंतिम समय में जब इस बंद किया गया तब 24.5 रुपये थी और आज मार्केट से 42-45 रुपये किलो यह चीनी है जो लोग खरीदने को मजबूर है। इस वक्त मैं उदयपुर के बेड़वास स्थित जो उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जहाँ पर लोग हैं हम बात करेंगे जो यहाँ के जो फेडरेशन हैं उनके जो रोशन जी हैं। भाई साहब, किस तरह से जो चीनी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं 2021-20 में जिस चीनी को बंद किया गया, तो ये मसला क्या है सर? पहले मसला जानना चाहता हूँ पूरा। मसला तो ये है कि पहले जो मिलती थी लोग ले जाते थे दुकान पे आके, अब जब मिलना बंद हो गई तो लोगों ने पूछना शुरू किया, साहब चीनी क्यों बंद किया आपने? जबकि हमने बंद की नहीं, इसको सरकार के द्वारा ही इसको बंद की गई है। तो इसलिए हमने इस मसले को अखबार में भी उठाया, साहब इसको लागू की जाए। हमने पत्र भी दिए राजस्थान सरकार को, भाई हमारे जो चीनी आती थी वो वापस चालू की जाए। उनका कोई जवाब आज तक हमें नहीं मिला है। हमारे द्वारा हर माह ज्ञापन दिए गए हैं, सैकड़ों ज्ञापन दिए गए हैं हमारे प्रदेश की तरफ से, राजस्थान उदयपुर ज़िले की तरफ से, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, न सरकारी अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। किसकी ओर से सर ये चीनी वितरित होती थी, किसको मिलती थी? ये भारत सरकार के द्वारा आती थी राजस्थान गवर्नमेंट को, और राजस्थान गवर्नमेंट इसके आदेश वितरण करती थी। अब ऊपर से बंद कैसे हुई, क्या हुई, ये तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार जवाब दे सकती है। इस बारे में हम प्रादेशिक सम्मेलन करने जा रहे हैं 2 फरवरी के आसपास। उसमें हम ये बात सभी अधिकारियों को बुला रहे हैं, उसमें खाद्य मंत्री को भी बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई आपने क्यों बंद की है, किस कारण से इन गरीबों को वंचित रखा जा रहा है। इस बारे में ये क्या सर, कैसे क्या मिलता था, किस समय, कितने सालों से पुरानी ये स्कीम थी और अचानक इसको बंद क्यों, कैसे बंद हुई? ये स्कीम तो बहुत वर्षों से चल रही थी शक्कर की। मैं भी छोटा था तब से लगा कि आज तक, अभी मेरे 80 साल की एज है, उसमें भी हमने शक्कर खाई है। लेकिन इन 3 साल में ये शक्कर बंद करने से ये समस्या उठी है। बाकी गरीबों को पहले अंत्योदय को मिलती थी, उसके बाद बीपीएल को मिलती थी, खाद्य सुरक्षा को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये कैटेगरी बंद कर दी गई है सबको, और उसमें खाली एक गेहूँ रह गया हमारे पास में। और गेहूँ से राशन डीलर का गुजारा पत्ता नहीं होता है, क्योंकि और 6 महीने से अभी कमीशन इनको 6 महीने का बाकी है जुलाई से। इनका आंगनवाड़ी 2022 का पैसा बाकी है। इनका जनवरी 23 के अंदर सरकार ने गेहूँ मुफ्त कर दिया, और वो गेहूँ सरकार ने आदेश किया भाई मुफ्त देंगे, और राशन डीलरों ने अग्रिम बिल कटवा लिए। वो गेहूँ का पैसा आज तक राशन डीलरों को नहीं मिला है। इसी प्रकार हमारे पोस्ट मशीनों की कीमत 21,150 रुपये थी, उसके 10 रुपये पर क्विंटल इन्होंने, सरकार ने हमारे राशन डीलरों से 2016 से काटना शुरू किया, जिसके एक पोस्ट मशीन की कीमत 21,150 थी। उसके 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये वसूल कर लिए गए, जो आज तक भुगतान नहीं हुआ है। तो सर चीनी को लेकर अगर हम बात करें तो लास्ट उसकी कीमत क्या थी, और जिस तरह से लास्ट जब बंद हुई उस समय उसकी कीमत क्या रही थी? पहले तो 5 रुपये से शुरू हुई है, जब से मैं समझ में आया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 10 हुए हैं, फिर 15 हुए, 16 हुए, फिर 18 हुए, फिर ये जाके 24 रुपये किलो तक बिकी है। लास्ट 24-24.5 तक कंट्रोल में। अब लोगों की मांग हो रही है कहीं ना कहीं, लगता है आपको? अब लोग सभी गरीब परिवार जो अंत्योदय है, बीपीएल है, वो चाहते हैं कि भाई इनको शक्कर पर हेड 1 किलो शक्कर तो मिलनी चाहिए, ताकि अपने परिवार का चाय गुजारा पत्ता हो सके। सुबह उठते चाय चाहिए, दिन को चाय चाहिए, तो कम से कम 1 किलो शक्कर पर यूनिट मिलना चाहिए, तब जाके इनका गुजारा हो सकता है। इसको बंद करने के कोई आदेश वादेश कुछ आए थे, कुछ राज्य सरकार से, कुछ अधिकारियों की ओर से ऐसा कुछ आदेश था क्या? जी सर, ऐसा कोई आदेश नहीं है आज तक। हमने लिखित में भी दिया, भैया आप क्यों बंद कर रहे हो, किस आदेश से कर रहे हो, कोई जवाब संतोषप्रद आज तक हमें प्रदेश खाद्य विभाग से नहीं मिला है, न जिला कलेक्टर से मिला है, न जिला रसद अधिकारी से कोई आदेश मिला है। आप बताएं सर, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? कहीं न कहीं जिस तरह से जो चीनी बंद करने का मामला फिर से वापस चर्चा में आया, कहीं न कहीं 3 साल पुराना मामला, और अब फिर से, तो इतने दिन ये मामला क्यों नहीं उठा था सर? क्योंकि सर बाज़ार कीमतें इतनी बढ़ चुकी है
कि उपभोक्ता उसको खरीदने में काफ़ी हिचकिचा रहा है, उसका काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है और उसका बजट डगमगा रहा है। अगर उसको यहाँ से 1 किलो प्रति यूनिट अगर चीनी मिल जाती है उचित मूल्य की दुकान से, तो उसको काफ़ी हेल्प लगेगी और उसका पैसा भी बच सकेगा और गरीब आदमी को मदद मिलेगी। तो सर इतने दिन ये मामला क्यों नहीं उठा? 21 का मामला था, अब 24-25 लग गया, फिर इस मामले को वापस, तो जब बंद हुई थी तब इस मामला क्यों नहीं उठाया गया था इसको? क्योंकि उस समय बाजार कीमतें कम थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। अच्छा, बाजार कीमतों का फर्क था। और अब क्या, अब आगे क्या करने वाले हैं? किस तरह की रणनीति आपके फेडरेशन की ओर से? जो फरवरी में हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पे प्रादेशिक सम्मेलन बुला रहे हैं, उसमें इस मांग को हम पुरजोर से उठाएंगे। सरकार से कहेंगे कि आप चीनी वापस चालू करिए और भी अन्य सामग्री, पीडीएस, नॉन पीडीएस सामग्री जो भी है वो उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे यहाँ पे मिले उचित मूल्य की दुकान पे, और हमारे डीलर को उससे होने वाली आमदनी से उनको भी पारिवारिक मदद मिल सके। ठीक है। देखिए, यहाँ उचित मूल्य की दुकान पर कुछ उपभोक्ता भी आए हैं जिनसे हम बात करेंगे। पहले कोई चीनी मिलती थी क्या आपको? पहले मिलती थी ना साहब, कब बंद हो गई? ये 2020 के आसपास में बंद हुई है। अच्छा, 20 से बंद हो गई। तो पहले किस रेट में आप लेते थे? कब से इसको लेते थे और कब बंद हो गई? 5 रुपये से ले रहे हैं अच्छा, साहब। 5 रुपए से ले रहे थे। फिर उसके बाद में फिर बंद हो गया। वो 24 के बाद 24 रुपये 24.5 रुपये हुए न बंद हो गई थी। अच्छा, 24.5 के बाद बंद हो गई। अब कैसे, क्या करते हैं? अभी तो बाजार से ला के पी रहे हैं साहब। अच्छा, बाजार से ला रहे हैं। हाँ। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? ये हमारे चालू करो, दो हमारे पहले जो चल रही थी तो अभी भी दो, ये मांगे हमारी। तो अच्छा, डीलर के पास में तो है ही नहीं, दुकान से दे गए ये। क्या क्या मिलता था पहले? क्या क्या मिलता था? पहले शक्कर मिलती थी, गेहूँ मिलता था, घासलेट मिलता था, घासलेट भी मिलता था, और ना ये शक्कर भी मिलती थी। अभी खाली गेहूँ मिल रहा है। अच्छा, गेहूँ मिल रहा है। हाँ। अब हमारे साथ जो राशन डीलर हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेड़वा से स्थित राशन डीलर जो केंद्र है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल दास नाम है। अच्छा, गोपाल जी, कब से आप इसका संचालन कर रहे हैं? मैं 97 से कर रहा हूँ। अच्छा, 97 से कर रहे हैं। तो पहले क्या क्या मिलता था और अब क्या क्या मिलता है? पहले शक्कर आती थी, केरोसिन आता था, जैसे कोई, और बीच में चावल भी आते थे, और कभी कभी नॉन पीडीएस के चाय की पत्ती जैसे आती थी, कभी एक बार हल्दी मिर्च भी आई थी, नमक भी आया था, वो हम नॉन पीडीएस में आया था, वो हमने वितरण किया था। और अब क्या मिलता है? अभी ओनली गेहूँ मिल रहा है। तो ये कब से बंद हो गए? जो आप बता रहे थे, ये कब से बंद होना शुरू ये हो गए? 2021 के बाद, 20 के बाद हमने वितरण नहीं की चीनी। कोरोना के बाद से बंद हो गए? हाँ, बिल्कुल बंद हो गई। तो क्या शक्कर कब से मिलती थी? शक्कर का मुद्दा अभी चर्चा में आ गया, तो शक्कर कब बंद हो गई थी और लास्ट किस रेट में बंद हुई थी? ये लास्ट 24 रुपये में कुछ पैसे की तो बंद की थी, अब तो इतना हमको भी याद नहीं है। या उसके बाद हमने कोई वितरण भी नहीं किया, ना हमारे पास कोई ऐसा आदेश आया चीनी का, ना कोई आवंटन आया। तो जब बंद करने, जब चीनी आई होगी आपके पास, तो फिर उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था? अगर उस टाइम से देखें तो हमारे पास ऐसा कोई आदेश भी नहीं था, ना ऐसा कोई पोस्ट मशीन, ऐसा कोई आया नहीं था वितरण का। जो एक बार आई थी, पोस्ट मशीन चढ़ी हुई थी 50 kg, उसके बाद ना तो उसका वितरण का कोई आदेश आया, ना उसके पोस्ट मशीन से वो हट ही गया था ऑक्शन। फिर उस चीनी का क्या किया? वो पड़ी रही थी यहाँ पे 3-4 साल तक अवे रखी, धीरे वो कट्टे फटने लगे, वो बिखरने लगी सब तरफ। अच्छा, तो फिर अब लोग भी आते होंगे आपके पास चीनी को लेकर? तो फिर उपभोक्ता मांग करते हैं, भाई चीनी आ रही है, भाई हम आगे से चीनी आ रही नहीं, हमारे आवंटन भी नहीं आ रहा, जो हम मना कर देते हैं उपभोक्ता को, रिटर्न भेज देते हैं। अच्छा, तो लोग आते हैं इसके लिए चीनी के लिए? कभी मांग करते हैं ना कि भाई चीनी आ रही नहीं आ रही, क्या आ रही, भाई हम अगर अब आती ही नहीं आवंटन, अब कहाँ से दें? ठीक है। तो जिस तरह से करीब कहना है कि 2021 से जो चीनी है उसको बंद कर दिया गया है, कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था, ना तो कोई राज्य सरकार का कोई आदेश था, ना कोई जो रसद विभाग है उनकी ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं था, और जो चीनी है बंद कर दिया, उसको फिर से अब शुरू करने की मांग है जो उठ रही है। अंत्योदय, बीपीएल जो लोग थे उनको जो चीनी वितरित की जाती थी, और जिससे कि जो गरीब हैं उनके घर में इनके मिठास है वह घुल सके। TV9 के लिए राजेश डांगी।